हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। जो सबने सोचा था कि चले गया, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वापस आ रहा है। तो मनीष, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब इससे क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या वर्क फ्रॉम होम मतलब फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा काफी ऑर्गेनाइजेशन में? बिकॉज काफी देख। ऑर्गेनाइजेशन उसको कंसिडर नहीं करती। और नहीं। लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा इन जनरल? हम्म। नहीं, सुनने में आया है कि कोरोना वापस आ रहा है और सबसे पहले कोरोना ने भी वर्क फ्रॉम होम चूज करा है। तो उन्होंने चाइना में अपना अटैक डालना शुरू कर दिया है। ठीक है। कोरोना इज डूइंग वर्क फ्रॉम हाँ होम, हाँ बाकी लोग तो बाद में करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है। बट कोरोना हाँ हाँ स्टार्टेड हाँ। वर्क फ्रॉम होम, विच इज बेसिकली अ सैडनिंग पार्ट, क्योंकि अभी अभी सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल हो रहा है, बट फिर से कोरोना वापस आने की ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वापस आने वाला है। और बहुत सारे लोगों को अभी से मन में डर सा पैदा होने लगा है कि क्या फिर से सब चीजें वैसी हो जाएंगी, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट पार्ट रहा था सबकी लाइफ का, जिससे हम शायद अब तक भी पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। और डेथ रेट भी जैसा सुनने में आ रहा है कि चाइना में बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। और इंडिया में भी कुछ केसेस आ गए हैं, 3 केसेस शायद गुजरात में और कहीं से मिले। विच इज बेसिकली जो एक डर पैदा करने वाली चीज है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या दोबारा लॉकडाउन लगेगा, क्या दोबारा लॉकडाउन लगा पाना पॉसिबल है, बिकॉज इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं वो बार बार लगातार नीचे जाती जा रही है। और लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ कि यू नीड टू चूज वन थिंग, कि आप अपनी लाइफ को चूज करते हैं या मनी को चूज करते हैं, एवरीवन विल चूज लाइफ ओवर मनी एनी टाइम, किसी भी दिन, राइट। बिकॉज मनी इज इम्पोर्टेंट। दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा आके कि नहीं यार, मनी इज इम्पोर्टेंट। मतलब इट इज इम्पोर्टेंट इवन एट सर्वाइव, मतलब इफ एट यू वांट टू सर्वाइव एट होम। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए कि लाइक कम मनी एंड लाइफ एंड नथिंग एंड यू नो तो लोग वही चूज करेंगे। द ओनली प्लेस वेयर यू कैन पुट मनी ऑन द सेकंड स्पॉट, नॉट ऑन द फर्स्ट। तो क्योंकि लोगों को उसके अलावा हर जगह हाँ पे मनी राइट। फर्स्ट पोजीशन पे ही दिखता है। लेकिन अगर लाइफ के ऊपर मनी तो कोई भी नहीं रखना चाहेगा, बिकॉज अगर आप ही नहीं होंगे तो उस मनी का यूटिलाइज कौन करेगा? कोई और करेगा, जो कि आपके लिए तो मतलब खुशी की बात नहीं है। तो समवेयर लोगों राइट। को फिर से उस परेशानी का डर सताने लगा है कि क्या दोबारा से कोरोना आने वाला है और दोबारा से हमारी लाइफ क्या वैसी हो जाएंगी, उतनी डिफिकल्ट हो जाएंगी। अभी इतना चीजों को लेकर पैनिक नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। लोग अभी अपने डेली लाइफ को चलते रहने देना चाहिए जैसा चल रहा है। मास्क लगाइए, जितना जरूरी है सिर्फ उतना बाहर निकलिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, जिससे आपका इम्यूनिटी जो है वो थोड़ा अच्छा रहे। बाकी अगर टचवुड ऐसा ना हो, बट अगर 1% भी ऐसी चीज होती है कि दोबारा से कोरोना और कुछ ऐसी चीज आती है, तो फिर से शायद वही चीज हम देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम हर जगह फिर तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज अलाउ नहीं कर रही हैं, बिकॉज उनको एक कंपनी इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, उनको अपने एम्प्लॉयज को वहां बुलाकर काम करवाना अच्छा लगता है, वो एक अलग उनकी सोच है। और हर कंपनी का स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं होता कि वर्क फ्रॉम होम अलाउ अलाउ कर पाए। लेकिन अगर हम्म। कोरोना जैसी पैंडेमिक दोबारा ना, मतलब ऐसा ना हो, लेकिन अगर आती है तो फिर से वर्क फ्रॉम होम लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए राइट। दिक्कतें होंगी। मुझे लगता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रोल होने वाला है वो गवर्नमेंट को होने वाला है। गवर्नमेंट को अभी से तैयारियां कर लेनी चाहिए, कि अगर कुछ ऐसी हम्म। चीज आती है, अराइज होती है, तो हमको उसके लिए क्या चीजें करनी होंगी। बिकॉज पिछले साल भी हमने देखा था बहुत सारे लोग पैदल अपने घरों तक जा रहे थे, वो बहुत एक डिफिकल्ट हम्म। फेस था सभी के लिए, और वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, गवर्नमेंट का हुआ, सभी का क्रिटिसिज्म। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो गवर्नमेंट को उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। कुछ मॉनिटरी चीजें तैयार करके रखनी चाहिए, कुछ फाइनेंशियली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा ना चाहते हुए भी ऐसी चीज हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो गवर्नमेंट और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इस चीज के लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, बिकॉज डर तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन है नहीं। डरने से चीजें और खराब राइट। होती हैं। और ज्यादा ओवर थिंक करने की भी जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा सोच के कुछ होगा नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इसमें इट्स नॉट इन योर राइट। हैंड्स, राइट। की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप पढ़ के निकाल देंगे, कोई जॉब नहीं है जिसको आप बहुत मेहनत करके क्रैक कर देंगे। तो ये एक लाइफ है, जो लाइफ का फेज है, जो पास ऑन होगा। अगर आता है दोबारा, मैं तो सभी चाहते हैं कि ना आए, लेकिन अगर फिर भी आता है तो हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए, मैं तो ये मानना है। राइट। इट कैन बिकम अ वे ऑफ लाइफ। और एक लाइफ जैसे एक साईफाई मूवी होती है तो काइंड ऑफ वैसी बन सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा डिस्टोपियन सिनेरियो ही क्रिएट करेगी। हो सकता है कि इट प्रेजेंट्स अ वेरी न्यूट्रल सिनेरियो, राइट? जो कि मतलब हाँ। इसमें लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, उसमें भी सरवाइव कर रहे हैं।
ऑब्वियसली देयर आर मेनी पीपल जिनकी जॉब्स इस टाइप की हैं कि वो मतलब उनमें सरवाइव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस सिनेरियो में। बट येट आई थिंक दैट काफी लोग उस सिनेरियो में भी सरवाइव कर पाएंगे, एंड सब चीजें तब भी स्मूथली चलेंगी। जस्ट एक हल्का सा चेंज आ जाएगा, हल्का कहें या फिर बहुत ही भारी भरकम चेंज कहें, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सोना। तो एंड वन ऑब्वियसली मोर आई थिंग थिंक कि दैट। हमको अभी ये सब चीजें नॉर्मल लगती हैं, डेली ऑफिस जाना और डेली बाहर निकलना, डेली एक खुली हवा में सांस लेना, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल टू अस। हो सकता है इन फ्यूचर, कोई भी नहीं चाहता ऐसा हो, कोई खराब चीज किसी के साथ हो, लेकिन हो सकता है, जैसे मैंने एक बहुत ऐड देखा था बहुत पहले, उसमें था कि कुछ सालों बाद पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि सब घरों में एयर जो होगी वो एयर प्यूरिफायर के थ्रू आएगी, है ना, और लोग बाहर नहीं निकलेंगे अपने घरों से, और ऐसी चीजें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो उस टाइम पर वो चीज जो हम अभी सोच रहे हैं कि वो इतना डिफिकल्ट होगा या इतनी खतरनाक होगी, उसमें सरवाइव कैसे होगा, हो सकता है इन फ्यूचर वो नॉर्मल हो जाए। बिकॉज जब तक आप किसी चीज के लिए जाते नहीं है, या कोई चीज आपको हिट नहीं करती है, तब तक वो आपको बहुत डिफिकल्ट या बहुत मुश्किल या बहुत डरावनी लगती है। बट जब आप उससे एक बार यूज टू हो जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। पुराने जमानों में ऐसा होता था कि जब लोग अपने बहुत सारे लोगों के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहाँ 50-60 लोगों का परिवार है, तो वहां पे ऐसा देखा जाता था कि अभी ऐसा देखते हैं लोग कि यार 10 लोग भी ज्यादा हो रहे हैं, या फैमिली में 6 लोग हैं वो भी ज्यादा लग रहे हैं। पहले 50-60 लोग एक साथ एक घर में रहते थे, तो वो उनके लिए बहुत आसान चीज थी। आज के टाइम पे वो बहुत डिफिकल्ट है, लोग रहना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि हम एक अलग काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में रहें, जहाँ पे हमारे को फ्रीडम हो, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, छोटा परिवार हो, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए वो नॉर्मल है, राइट। उनके लिए वो नॉर्मल था। तो चीजें अपने हिसाब से चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ का जो एक पार्ट है, कि जब अपनी सर्वाइवल पे बात आती है, तो इंसान कुछ भी करके सर्वाइव करना ही चाहता है और कर ही लेता है। मतलब जिनके पास दिमाग नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, बट लाइक बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक पार है माइंड की, वो हमारे पास है। तो सर्वाइवल तो हमारे अंदर भी कहीं ना राइट। कहीं है। तो जब जानवर जानवर को मतलब ऐसा होता है कि जानवर जानवर सर्वाइव कर रहे हैं इतने सालों से, उनका एक्सटिंक्शन नहीं हुआ, इतने ह्यूमंस इतने ग्रीडी हो गए कि वो जानवरों को मार रहे हैं, उसके बावजूद दे आर सर्वाइविंग। तो हम भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही लेंगे। तो बहुत मतलब ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बी सेफ, यही कहना चाहूंगा। बाकी डोंट ओवर थिंक, डोंट पैनिक टू मच, सब ठीक हो जाएगा। राइट। ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू ऐड टू दैट। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा सिनेरियो दोबारा आता है तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज वी हैव सीन इट वंस। एंड होपफुली सब अच्छा होगा, एंड हो सकता है हमें ना फेस करना पड़े ये सब। एंड रिमेम्बर, भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है। दिस माइट बी अ कोट, और ऐसा लग सकता है कि ये कोट है सिर्फ एक हाँ बात हाँ। बोलने के लिए, लेकिन ये बहुत पार देता है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ताकत मिलती है इसको सुनने के बाद। कि नथिंग इन योर हैंड्स, ठीक है। अगर सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, तब भी तुम बहुत चीजों को हम्म। सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर किसी के और के हाथ में है, तो उसको चलने देते हैं, क्यों जबरदस्ती उंगली करनी है, ठीक है। जो होगा अच्छा राइट। होगा। बी काम, शांत रहिए, ज्यादा भड़बड़ाइए मत, सब अच्छा होगा। On that note, we would like to end our today's podcast, which is like what if Corona returns. So, see you in our next video. तब तक के लिए, bye bye. टेक केयर गाइस।